ईमानदारी भले ही कठिन रास्ता हो, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है जो आपको सच्चे सम्मान और सफलता तक पहुंचाता है। यह कहानी इसी पर आधारित है। इसे सुनते हैं और समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रामपुर नाम का एक सुंदर गांव था, जहां लोग ईमानदारी और सच्चाई को सबसे बड़ा गुण मानते थे। इसी गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम मोहन था। मोहन गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके माता पिता ने उसे सिखाया था कि सच बोलना हमेशा अच्छा होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। मोहन इस बात को हमेशा अपने जीवन में अपनाता था। एक दिन गांव के मुखिया ने घोषणा की कि वे गांव में सबसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम देंगे। यह सुनकर गांव के कई लोग इस इनाम को पाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे। कुछ लोग झूठ बोलकर खुद को ईमानदार साबित करने की कोशिश करने लगे, तो कुछ ने दूसरों को नीचा दिखाने की चालें चली। लेकिन मोहन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जानता था कि सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। गांव के पास ही एक बड़ा जंगल था, जहां अक्सर जंगली जानवर घूमते थे। एक दिन मोहन लकड़ियां बीनने जंगल गया। वहां उसे एक चमचमाता पर्स मिला, जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के और एक कीमती हार था। मोहन सोच में पड़ गया कि यह पर्स किसका हो सकता है। वह पर्स लेकर गांव आ गया और उसने गांव के चौपाल में जाकर सबको बताया कि उसे यह पर्स मिला है और वह असली मालिक को वापस करना चाहता है। गांव के कई लालची लोग झट से दावा करने लगे कि पर्स उनका है। कोई कहता कि वह जंगल से गुजर रहा था और पर्स गिर गया, तो कोई कहता कि यह उसके दादा की अमानत थी। लेकिन मोहन को पता था कि झूठे लोग कभी भी जीत नहीं सकते। उसने फैसला किया कि वह सरपंच जी के पास जाएगा और उन्हें सारी बात बताएगा। सरपंच जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने मोहन से पर्स लेकर गांव में घोषणा करवाई कि जिसका यह पर्स है वह आकर अपनी पहचान बताए। अगले दिन एक धनी व्यापारी गांव में आया और उसने बताया कि वह पास के शहर से आ रहा था और जंगल के रास्ते में उसका पर्स गिर गया था। उसने पर्स में मौजूद चीजों का सही विवरण दिया और अपनी पहचान साबित की। मोहन ने बिना किसी लालच के वह पर्स व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी बहुत खुश हुआ और मोहन को इनाम में सोने की मोहरें देना चाहा, लेकिन मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने यह पर्स इसलिए नहीं लौटाया कि मुझे इनाम मिले, बल्कि इसलिए लौटाया क्योंकि यह मेरा कर्तव्य था। सच बोलना और ईमानदारी निभाना मेरे माता पिता की दी हुई सीख है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर गांव के सभी लोग दंग रह गए। गांव के मुखिया, जो सबसे ईमानदार व्यक्ति को इनाम देना चाहते थे, उन्होंने मोहन को बुलाकर उसकी सच्चाई और ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि मोहन ही गांव का सबसे ईमानदार व्यक्ति है और उसे इनाम मिलना चाहिए। मुखिया जी ने मोहन को पूरे गांव के सामने सम्मानित किया और उसे गांव का युवा नेता बना दिया। उन्होंने कहा, आज हम सबने सीख ली है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। इस घटना के बाद मोहन की ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। वह गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। उसके माता पिता भी बहुत खुश थे कि उन्होंने अपने बेटे को सही संस्कार दिए थे। धीरे धीरे मोहन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी गरीबी भी दूर कर ली। समय बीतता गया और मोहन की ईमानदारी की कहानियां पूरे इलाके में मशहूर हो गईं। बड़े बड़े व्यापारी और अधिकारी भी मोहन से सलाह लेने आने लगे। वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलता था और न ही किसी का बुरा चाहता था। उसकी ईमानदारी ने उसे इतना आगे बढ़ाया कि राजा ने भी उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। एक दिन राजा के दरबार में एक महत्वपूर्ण मामला आया। राज्य के कोष से सोने की चोरी हो गई थी और कोई नहीं जानता था कि चोर कौन है। राजा ने कहा कि जो भी इस मामले को सुलझाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मोहन ने ध्यान से जांच की और पाया कि चोरी का इल्जाम एक गरीब मजदूर पर लगाया जा रहा था, जबकि असली चोर महल का ही एक कर्मचारी था। मोहन ने बिना किसी डर के राजा के सामने सच्चाई रख दी। शुरू में कुछ दरबारी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब सबूत सामने आए तो राजा को यकीन हो गया कि मोहन सच कह रहा है। राजा ने असली चोर को पकड़वा दिया और मोहन की ईमानदारी की प्रशंसा की।
राजा ने मोहन को इनाम के रूप में धन और मान सम्मान दिया, लेकिन मोहन ने वही कहा जो उसने पहले भी कहा था, मैंने यह इसलिए नहीं किया कि मुझे इनाम मिले, बल्कि इसलिए किया क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। राजा मोहन से बहुत प्रभावित हुए और उसे राज्य का न्यायाधीश बना दिया। अब मोहन गरीब नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपनी सादगी और ईमानदारी को बनाए रखता था। उसने हमेशा सच्चाई का साथ दिया और लोगों को भी यही सीख दी कि झूठ कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, अंत में जीत सच की ही होती है। मोहन की यह कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और हर कोई उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगा। उसके माता पिता भी गर्व से कहते कि उनका बेटा सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य का सम्मान बन गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में सच्चाई की ही जीत होती है। झूठ और छल से भले ही कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन ईमानदारी और सच के साथ जीने वाले व्यक्ति को हमेशा सम्मान और सच्ची खुशी मिलती है।